वेलकम टू ध्वनिस किचन। आज मैं गुजरात की एक फेमस स्नैक्स रेसिपी शेयर करूंगी, नायलॉन खमन। परफेक्ट नायलॉन खमन बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तो खमन बनाते वक्त स्टेप बाय स्टेप मैं ये सारी टिप्स शेयर करूंगी। खमन बनाने के लिए मैंने 1 कप बेसन लिया है, नमक, हाफ टी स्पून नींबू के फूल, पिंच ऑफ हींग, हाफ टी स्पून कुकिंग सोडा, हाफ टी स्पून राई, एक हरी मिर्च को मैंने चॉप कर ली है, 2 टेबलस्पून ऑयल, 1/4 कप शुगर, हरा धनिया। तो सबसे पहले हम एक बड़े से बर्तन में पानी भर देंगे, उसके ऊपर स्टैंड रख के एक कंटेनर रख देंगे। इस कंटेनर में हम ऑयल स्प्रेड कर लेंगे। हमें ऐसा कंटेनर ही यूज़ करना है, डिश लेके उसमें खमन नहीं बनाने हैं। अब हम इसको गैस पर गर्म करने के लिए रख देंगे। तो अब हम खमन का बैटर बनाएंगे। इसके लिए हम सबसे पहले बेसन को छान लेंगे। बेसन को छानने से उसमें जो गांठें या लम्स है वो निकल जाएगी और खमन का जो टेक्सचर है वो स्पॉन्जी बनेगा। नायलॉन खमन बनाते वक्त उसमें मेज़रमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो खमन का टेक्सचर चेंज हो जाएगा। तो बेसन को मैंने छान लिया है। अब हम उसमें हाफ टी स्पून नमक, हाफ टी स्पून नींबू के फूल, पिंच ऑफ हींग लेनी है, बहुत ही कम। अब हम इस ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसका बैटर तैयार करेंगे। अगर हम ज़्यादा पानी उसमें डाल देंगे तो उसमें गांठें बन जाएगी, तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ही बैटर बनाना है। जब तक इसमें नमक और नींबू के फूल अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तब तक हम इस बैटर को ऐसे मिक्स करते रहेंगे। हम अराउंड 4 से 5 मिनट तक इसको मिक्स करते रहेंगे। इतना बैटर बनाने के लिए मैंने 1 कप से थोड़ा कम पानी यूज़ किया है। आप देख सकते हैं बैटर का कलर अब थोड़ा लाइट हो गया है। अब हम इसमें हाफ टी स्पून कुकिंग सोडा डाल देंगे। अब हम इसको 3 से 4 मिनट तक एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते रहेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। मैंने स्टीमर को पहले से ही गैस पर गर्म करने के लिए रख दिया है। तो अब हम इस बैटर को तुरंत ही उसमें डाल देंगे। अब हम इसको 20 मिनट तक स्टीम कर लेंगे। गैस की फ्लेम हाई रखनी है। 20 मिनट हो जाने के बाद हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और उसका लीड ओपन करेंगे, तो जो भाप का जो पानी है वो खमन में नहीं गिरेगा। अब हम इसको 2 मिनट तक ऐसे ही रखेंगे। बाद में इस कंटेनर को बाहर निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं ये खमन कितने सॉफ्ट बने हैं और इसकी जो साइड्स है वो भी कंटेनर से अलग हो गई है। अब हम इस खमन को ठंडा कर लेंगे, बाद में ही इसको कट करेंगे। ठंडा होने के बाद अब हम इसको कट कर लेंगे। हमें इसको बड़े बड़े टुकड़ों में ही कट करना है। आप देख सकते हैं ये खमन कितने स्पॉन्जी बने हैं। अब हम इसका तड़का लगाएंगे। इसके लिए एक छोटे से बर्तन में मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। ऑयल गर्म होने के बाद हाफ टी स्पून राई उसमें डाल देंगे। राई हो जाने के बाद उसमें हरी मिर्च डाल देंगे। मैंने स्पाइसी वाली हरी मिर्च ली है, आप चाहे तो ज़्यादा हरी मिर्च ले सकते हैं। अब हम उसमें हाफ कप पानी डाल देंगे।
1/4 कप शुगर को हम मेल्ट कर लेंगे। शुगर मेल्ट हो जाए बाद में 2 से 3 मिनट तक इस पानी को हम कुक करेंगे। अब हम उसमें थोड़े से नींबू के फूल 1/4 टीस्पून से भी कम डाल देंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। 2-3 मिनट के बाद अब ये पानी तैयार है। गैस की फ्लेम बंद कर लेंगे। अब हम इस पानी को 4 से 5 मिनट तक ठंडा होने देंगे। हमें गर्म पानी को खमन के ऊपर नहीं डालना है, नहीं तो खमन का स्पॉन्जी टेक्सचर नहीं आएगा और खमन सॉफ्ट हो जाएंगे। तो अब ये पानी ठंडा हो गया है। चम्मच से हम इस पानी को खमन के ऊपर डाल देंगे। हमें खमन के ऊपर सभी साइड पे ये पानी डालना है। इसके ऊपर हरा धनिया स्प्रिंकल कर लेंगे। मैंने ड्राई कोकोनट पाउडर लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें। अब हम खमन को 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, तो खमन में सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा और इसका टेस्ट परफेक्ट हो जाएगा। तो अब ये नायलॉन खमन तैयार है। Subscribe here and press the bell button for notification on new videos.